हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर अपना माइग्रेशन को लेकर था और हमने इसमें इंटरनेशनल माइग्रेशन को कंप्लीट कर लिया था। और अब हम नेशनल माइग्रेशन की बात करते हैं और माइग्रेशन के क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, क्यों माइग्रेशन इम्पोर्टेंट होता है, यदि माइग्रेशन होता है तो कहाँ प्रॉफिट होता है और कहाँ लॉस होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप सभी का जियो प्लेनेट कॉर्नर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रवास या हम कह सकते हैं नेशनल माइग्रेशन, ठीक है, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रवास। नेशनल माइग्रेशन, इससे पहले हमने चर्चा की थी इंटरनेशनल माइग्रेशन की, और इंटरनेशनल माइग्रेशन में हमारी बात हुई थी यूरोपीय प्रवास की। और यूरोपीय प्रवास में हमने देखा था कि यूरोप महाद्वीप से दो धाराएं चली थी। एक चली थी उष्णकटिबंधीय देशों की ओर और एक धारा चली थी शीतोष्णकटिबंधीय देशों की ओर। तो इसकी भी हमने चर्चा की। एशिया महाद्वीप में जो माइग्रेशन हुआ था, एशिया महाद्वीप में जो माइग्रेशन था विशेषकर धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर था, धर्म के प्रचार को लेकर था, और या तो जनसंख्या अधिक या गरीबी या बेरोजगारी को लेकर था। लेकिन अब हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रवास, यानी नेशनल माइग्रेशन जो होता है, उस नेशनल माइग्रेशन का जो सबसे पहला प्रकार होता है उसको बोलते हैं हम अंतरराज्यीय या अंतरप्रांतीय। अंतरराज्यीय या अंतरप्रांतीय प्रवास। देखिए, ये जो प्रवास होता है अंतरराज्यीय या अंतरप्रांतीय प्रवास जो होता है, ये मोस्टली कैसा होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे रोजगार कमाने के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा सकता है। शिक्षा के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा सकता है, और अन्य कारण इसके महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमने बात किया कि एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, जैसे अभी कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, तो आपने कुछ समय पहले, लगभग 1 मंथ पहले आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य से जो हमारे राज्य के जो प्रवासी मजदूर थे, उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर लाया जा रहा था। तो वही चीज है प्रवास, यानी कि जो व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, काम करने के लिए एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य की ओर चला जाता है, उसको हम कहते हैं अंतरराज्यीय या अंतरप्रांतीय प्रवास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो हमने देखा था कि राजस्थान का निवासी है, राजस्थान का व्यक्ति है, और वह यूपी, उत्तर प्रदेश की ओर चला जाता है काम करने के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की ओर चला जाता है कार्य करने के लिए, गुजरात, महाराष्ट्र, इस प्रकार यानी राजस्थान का निवासी, राजस्थान का व्यक्ति रोजगार, शिक्षा या अन्य क्रिया के लिए, अन्य क्रियाकलाप के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए या नौकरी पाने के लिए
नौकरी करने के लिए राजस्थान के निवासी विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न राज्यों की ओर चला जाता है, या इन राज्यों से भी जनसंख्या दबाव अधिक हो जाने के कारण भरण पोषण की स्थिति को प्राप्त करने के लिए इन राज्यों से भी अन्यंत्र राज्यों की ओर ये जो हमारे निवासी होते हैं वो चले जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं अंतरराज्यीय या अंतरप्रांतीय प्रवास। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे भारत के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, ये भारत के संदर्भ में है। यदि विश्व के संदर्भ में हम देखें तो विश्व के संदर्भ में विशेषकर दो देशों की मुख्य बात आती है। एक बात आती है यूएसए की। जब हमने चर्चा कर रहे थे हम यूरोपीय प्रवास की, तो मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय प्रवास में जो यूरोपियंस लोग थे वो यूरोपियंस लोग यूएसए के जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी क्षेत्र या इसके कह सकते हैं तटीय यूएस, यानी हम मैप पर एक नजर डालेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ वर्ल्ड के मैप पर किस चीज की चर्चा करने जा रहा हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूएसए का जो पूर्वी क्षेत्र है या तटीय यूएसए रीजन है, यानी कि ये जो हिस्सा है यूएसए का, ठीक है, ये यूएसए का पूर्वी हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का पश्चिमी क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है यूएसए का। तो यूरोप महाद्वीप से लोग यूएसए की ओर, इस रीजन की ओर, यानी ये पूरा रीजन इन्होंने कवर कर लिया प्रवास माइग्रेशन से। और फिर हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि अंतरराज्यीय या अंतरप्रांतीय प्रवास। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ जो जनसंख्या थी, यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी कंसंट्रेशन हो चुका था पॉपुलेशन का, चाहे वे वाशिंगटन हो, फिलाडेल्फिया हो, न्यूयॉर्क रीजन हो, ठीक है, मियामी रीजन हो, ये ऐसा जो रीजन था यहाँ जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव हो जाने के कारण यहाँ से लोग माइग्रेट होकर यहाँ से यानी कि पूर्वी यूएसए से लोग माइग्रेट होकर प्रवासी व्यक्ति यूएसए के इंटरनल रीजन में और या फिर यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र की ओर चले गए। कहां से? पूर्वी क्षेत्र से लोग कहां चले गए? यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र की ओर चले गए। तो ये जो माइग्रेशन हुआ, ये माइग्रेशन क्या कहलाया? ये अंतरराज्यीय या अंतरप्रांतीय माइग्रेशन कहलाया। इस प्रकार से पूर्वी क्षेत्र से लोग कहां चले गए? पूर्वी क्षेत्र से लोग यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र की ओर चले गए। इसका एक दूसरा उदाहरण और मिलता है। दूसरा उदाहरण यहाँ रशिया का मिलता है, रूस का क्षेत्र मिलता है। तो यहाँ ये यूरोपियन रीजन, यूरोप महाद्वीप, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो हैवी कंसंट्रेशन था। यदि यूरोप महाद्वीप की हम चर्चा करें तो यूरोप महाद्वीप में यूरोप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की और हैवी कंसंट्रेशन था पॉपुलेशन का, और धीरे धीरे यहाँ से फिर रशिया की तरफ ये भाग पॉपुलेशन जो था या माइग्रेशन जो था वो रशिया के पश्चिमी पूर्वी छोर की ओर चला। और फिर यहाँ रशिया का काफी मॉस्को वाला जो रीजन है, यहाँ पे हैवी कंसंट्रेशन हो गया, जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। तो फिर यहाँ से माइग्रेशन कहाँ की ओर लगा? मध्य यूरोप की तरफ हुआ, यूरोप के रूस के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर हुआ। और आज ये पूरा का पूरा जो साइबेरियन क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या पहले नील थी, आज वह जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। उसका कारण क्या हुआ कि यहाँ से यानी रूस का पश्चिमी क्षेत्र डेवलप होने के साथ साथ अब रूस का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां से जनसंख्या रूस के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर या रूस के पूर्वी क्षेत्र की ओर जनसंख्या माइग्रेट करना शुरू हो गया। तो एक तो रीजन हो गया यूएसए का जो पूर्वी क्षेत्र है, वहां से लोग माइग्रेट करके कहाँ आ गए? वहां से लोग माइग्रेट करके आ गए यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र में। यानी कि यूएसए के जो लोग माइग्रेट करके आए वो कहां से कहां? पूर्वी क्षेत्र और तटीय यूएसए से लोगों ने माइग्रेट कहां कर लिया? इन्होंने माइग्रेट कर लिया पश्चिमी यूएसए की तरफ। और एक रीजन था रूस, तो रूस के किस हिस्से में सर्वाधिक जनसंख्या थी? तो रूस के पश्चिमी हिस्से में सर्वाधिक जनसंख्या थी। और यहाँ की जो जनसंख्या थी वो माइग्रेट करके कहाँ चलेगी? रूस के मध्यवर्ती क्षेत्र में, और या फिर
पूर्वी क्षेत्र में। इस प्रकार से माइग्रेट हुआ। तो रूस का पश्चिमी क्षेत्र जो कि ज्यादा डेवलप था और धीरे धीरे समय के साथ साथ मध्यवर्ती रूस और पूर्वी रूस की तरफ जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला गया। तो ये था अंतरराज्य या अंतर प्रांतीय प्रवास। तो अंतरराज्य या अंतर प्रांतीय प्रवास का मतलब क्या होता है? एक राज्य से लोग या व्यक्ति व समूह दूसरे राज्य की ओर, तो इस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर माइग्रेट करते हैं लोग। तो ये गलत है, अंतरराज्य या अंतर प्रांतीय प्रवास। ये तो बात हो गई अंतरराज्य या अंतर प्रांतीय प्रवास। अब हम चर्चा करते हैं सेकंड टाइप, स्थानीय प्रवास की। स्थानीय प्रवास सेकंड टाइप हो जाता है स्थानीय प्रवास। पहला था अंतर प्रांतीय प्रवास और सेकंड टाइप स्थानीय प्रवास। देखिए पहले चर्चा हुई थी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर। अब हम बात करते हैं कि स्थान विशेष। स्थान विशेष की हम बात ये है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, ठीक है, और इसके दो जिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर और जोधपुर। तो राजस्थान राज्य के दो जिले जयपुर और जोधपुर। तो हो सकता है कि कुछ लोग माइग्रेट करके जयपुर से जोधपुर की ओर आ जाए, या हो सकता है कुछ लोग माइग्रेट करके जोधपुर से जयपुर की ओर आ जाए। ये तो बात हुई दो जिलों विशेष की, कि दो जिलों का माइग्रेट हो रहा है, कि जयपुर वाला जोधपुर जा सकता है और जोधपुर वाला जयपुर आ सकता है। ये हम राजस्थान की संदर्भ में बात कर रहे हैं। यदि हम एक जिले के संदर्भ में बात करें, जैसे हम एक जिले के संदर्भ में बात करें, तो जिले के संदर्भ में क्या होगा? एक तो होगा शहर, यानी कि जयपुर शहर, और एक हो सकता है उसका गांव, ठीक है, एक गांव भी हो सकता है। तो लोग माइग्रेट करके गांव से शहर की ओर भी आ सकते हैं और माइग्रेट करके शहर से गांव की ओर भी जा सकते हैं। इस प्रकार से भी माइग्रेशन हो जाता है, इस प्रकार से प्रवास होता है। ऐसे प्रवास को हम क्या कहते हैं? स्थानीय प्रवास। पहले हम चर्चा कर रहे थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, प्रांत वाइज, है ना, एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर। अब हम बात कर रहे हैं स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास कैसा हो सकता है कि एक राज्य है और उसके दो जिले हैं, जयपुर है, जोधपुर है, और इनमें माइग्रेशन हो रहा है, यानी व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह जो है वो जयपुर से जोधपुर या जोधपुर से जयपुर की ओर, और या फिर एक जिला हमने लिया और एक जिले में भी उसका एक प्रमुख शहर हो गया और एक गांव हो गया, तो यहाँ पर भी माइग्रेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से कहलाता है स्थानीय माइग्रेशन या स्थानीय प्रवास। इतना आपको समझ में आ गई, दो चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम लास्ट पॉइंट कवर करते हैं कि प्रवास के क्या परिणाम होते हैं। डिस्कस करते हैं प्रवास के परिणाम। रिजल्ट्स ऑफ माइग्रेशन। देखिए नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना। सबसे पहला जो इफेक्ट होता है जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना। देखिए जनसंख्या का जो संतुलन बिगड़ता है वो किस प्रकार से, इसकी चर्चा भी हम एक एग्जांपल लेकर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शहर जयपुर और दूसरा शहर मान लेते हैं पाली। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स जनसंख्या थी, कोई एक्स जनसंख्या थी, कुछ लोग यहाँ रहते थे। अब वह लोग माइग्रेट करके जयपुर की ओर आ गए, ठीक है। कुछ लोगों की संख्या थी, जैसे 20,000 लोगों की संख्या थी। 20,000 लोग पाली में रहते थे और ये माइग्रेट करके 20,000 लोग कहाँ आ गए? जयपुर में। अब सपोज यहाँ पर पहले से ऑलरेडी 1 लाख जनसंख्या है,
ऑलरेडी यहाँ पर 1 लाख जनसंख्या है। अब ये लोग माइग्रेट करके, यानी पाली में जो जनसंख्या थी उसमें से 20,000 लोग प्रवासी रूप में कहाँ गए, जयपुर में। तो यहाँ पर कितना प्लस हो गया, यहाँ 20,000 लोग प्लस हो गए। अब जब यहाँ 20,000 लोग प्लस हो गए तो इसका मतलब यहाँ से 20,000 लोग घट गए। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ तो जनसंख्या बढ़ गई, यहाँ जनसंख्या क्या हो गई प्लस, और जबकि यहाँ जनसंख्या क्या हो गई माइनस। तो हुआ क्या कि जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या घटी, तो हुआ क्या कि यहाँ का जो रिसोर्स था, यानी कि यहाँ के जो संसाधन थे, उन संसाधनों में क्या होगी कमी, उन संसाधनों में क्या होगी कमी होगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ जनसंख्या प्लस हो रही, बढ़ रही है जनसंख्या, जबकि यहाँ जनसंख्या क्या हो रही है कम हो रही है। तो यहाँ के संसाधन क्या हो जाएंगे अधिक हो जाएंगे, जबकि यहाँ से लोग माइग्रेट करके बार बार कहाँ आ रहे हैं जयपुर की ओर। तो यहाँ जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो संसाधनों में क्या होती जा रही है कमी होती जा रही है। तो हर चीज का जो मूल्य है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे आप यहाँ पर फ्लैट लें, चाहे यहाँ पर आप रहने के लिए कोई किराए का मकान लें, चाहे आप यहाँ खाने की खाद्य सामग्री वगैरह कुछ भी लें। इस प्रकार से यदि जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधन की कमी होती है, तो फिर क्या होता है मूल्य की मांग अधिक हो जाती है। जबकि पाली जैसा जो रीजन है, यहाँ से लोग माइग्रेट करके यहाँ आते हैं, तो यहाँ जनसंख्या कम होती है और कम होने के कारण क्या होगा फिर यहाँ पर संसाधन बढ़ जाएंगे और जो जनसंख्या वो कम हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है इम्बैलेंस, यानी तराजू के 2 पलड़े जो हो रहे हैं वो बराबर नहीं है, यानी इनमें संतुलन नहीं है। संतुलन क्या हो रहा है बिगड़ रहा है, एक पलटा ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा पलटा नीचे की ओर जा रहा है। तो ये जनसंख्या का क्या हो गया संतुलन, और संतुलन कैसा हो रहा है बिगड़ रहा है, तो ये असंतुलित जनसंख्या हो गई। सेकंड पॉइंट को डिस्कस करें तो सेकंड पॉइंट से यदि जनसंख्या प्रवास करती है, यदि कोई जनसंख्या प्रवास करती है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, नंबर 2, यहाँ की जो संस्कृति होती है, जो संस्कृति होती है, ठीक है, वेशभूषा होती है, खान पान होता है, में परिवर्तन आता है। ठीक है, संस्कृति वेशभूषा खान पान में परिवर्तन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल है कोई गुजराती परिवार, ठीक है, कोई गुजराती परिवार यदि राजस्थान में आकर बस जाए, कोई गुजराती परिवार है और राजस्थान में आके बस जाए, तो इस गुजराती परिवार का अपना स्वयं की एक संस्कृति होगी। इनकी संस्कृति राजस्थानी जो कल्चर होता है या राजस्थानी जो कला होती है संस्कृति होती है वो अलग होगी, गुजरातियों की अलग होगी। इनकी वेशभूषा भी अलग होगी, राजस्थानी जो संस्कृति उसकी तुलना में इनकी जो वेशभूषा अलग होगी। इनका खान पान जो होगा वो राजस्थान के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, राजस्थान के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो गुजरात का जो कल्चर है, गुजरात की जो वेशभूषा है, गुजरात का जो खान पान है, वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, वो राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है परिवर्तन होने लगा, कुछ लोग इनसे सीखेंगे और हो सकता है ये लोग इनसे सीखें, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आता जाएगा। तो संस्कृति में भी बदलाव आता है, वेशभूषा में, खान पान में, त्योहार में, ठीक है, मेलों में। इस प्रकार से जब प्रवास होता है तो प्रवास होने पर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर या राज्य में ही विभिन्न प्रकार से परिवर्तन होता है। चाहे वह इंटरनेशनल बात करें, तो इंटरनेशनल बात करें, यदि कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका की ओर जाता है, कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका की ओर जाता है, और यदि ये व्यक्ति धार्मिक है, यदि ये व्यक्ति धार्मिक है, तो क्या होगा, अमेरिका में भी जाके धर्म का प्रसार करेगा, यह धार्मिक अनुष्ठान करेगा। हो सकता है अमेरिका के लोग वो सीखे, वो समझे। इस प्रकार से संस्कृति, वेशभूषा, खान पान का परिवर्तन आता है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करें तो तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और प्रवास के परिणाम में ये किस प्रकार से भूमिका अदा करता है। देखिए, यदि प्रवास होगा एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर या एक देश से दूसरे देश की ओर, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर, तो होता क्या है, बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है।
गरीबी आती है, शिक्षा पर दबाव आता है, शिक्षा पर दबाव, तकनीकी प्रसार होता है, ठीक है, रीति रिवाज, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा पर दबाव, तकनीकी प्रसार और कुछ महत्वपूर्ण हमने रहन सहन और मोस्टली हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यदि ये सब चीजें होगी तो नॉर्मली क्या है, जनसंख्या पे दबाव आता है। देखिए बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी, बेरोजगारी किस प्रकार से बढ़ सकती है, तो बेरोजगारी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर रोजगार पाने के लिए जाएगा, और जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर रोजगार पाने के लिए जाएगा तो फिर वहां पर दबाव अधिक हो जाएगा, वहां पर श्रमिक जो श्रमिक होंगे वो श्रमिक क्यों हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, और जब श्रमिक अधिक हो जाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जयपुर की ओर कुछ व्यक्ति, पाली से जयपुर की ओर कुछ व्यक्ति आए, तो यहाँ जनसंख्या क्या हो गई, प्लस, पॉपुलेशन क्या हो गई, प्लस। अब जब पॉपुलेशन प्लस हो गई तो ये लोग क्या करेंगे, रोजगार ढूंढेंगे, ये लोग क्या करेंगे, रोजगार ढूंढेंगे, और जब ये लोग रोजगार ढूंढते हैं, होता क्या है, जो जयपुर का श्रमिक था, ऑलरेडी जयपुर में जो रह रहा था, उसकी प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी, क्योंकि ये लोग भी अब क्या करेंगे, शामिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है, गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को कार्य चाहिए, और जब लोगों को कार्य चाहिए तो आप देखते हैं जब आप बड़े शहर की ओर निकलते हैं और स्टेशन के पास से निकलते हैं तो बहुत सारे जो ठेले होते हैं उन पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग व्यंजन बेचते हैं। ये गरीबी का एक सूचक है कि कितने लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो है, जो शिक्षित अर्जित कर लेते हैं, वे लोग भी कुछ रोजगार कमाने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। शिक्षा पे भी दबाव होगा, जैसे हम देखते हैं कि यदि टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी पर दबाव आता है तो लोग प्रसार करते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, लोग अच्छी शिक्षा के लिए माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो शिक्षा पर भी दबाव होगा। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान का है, कोई व्यक्ति राजस्थान का है और उसके 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स आते हैं और वह अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिल्ली या अन्य विश्वविद्यालयों की ओर जाता है, तो होगा क्या, फिर दिल्ली की जो मेरिट लिस्ट होगी कॉलेज की, उस पर दबाव बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, शिक्षा पर भी दबाव बढ़ जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगी, प्रवास बढ़ेगा, तो होगा क्या, फिर हमें शिक्षा अधिक देनी पड़ेगी लोगों को, और हमें शिक्षा अनिवार्य भी है, तो इस प्रकार से शिक्षा का दबाव भी बढ़ता है। तकनीकी प्रसार भी होता है। तकनीकी प्रसार क्यों होगा, क्योंकि व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाएगा तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लेके जाता है, कुछ ना कुछ तकनीकी प्रसार लेके जाएगा और वहां जाके कुछ इनोवेशन करेगा और जिस क्षेत्र की ओर जा रहा है वहां तकनीकी को बढ़ाएगा, और जनसंख्या का दबाव तो बढ़ता ही है, क्योंकि ये लोग जब प्रवास करते हैं जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, और जब जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो बेरोजगारी, गरीबी और अन्य शिक्षा का दबाव जैसे कार्य भी होंगे। इस प्रकार से हमने प्रवास जो चैप्टर है, यानी माइग्रेशन का जो चैप्टर है, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सभी पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो मानव विकास सूचक या मानव विकास संकल्पना को पढ़ेंगे। यहाँ तक ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है माइग्रेशन को लेकर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।